दोस्तों ये वीडियो तो उनके लिए है जो इंडिया को गरीब देश बोलते हैं और जो भगवान को नहीं मानते हैं। दोस्तों आज इंसान के पास इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकती है, पर इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम एक डोर नहीं खोल पाए। दोस्तों इतना आसान से खोलने के लिए वो कोई सादा सीधा डोर नहीं है, वो एक मांत्रिक डोर है जिसको नाक बंद को यूज करके बंद कर दिया गया। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों साथ में क्लिक कर देना। दोस्तों आप लोगों ने केरला में जो अनंत पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल है उसको बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना हो तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। कलयुग चालू होने से 950 साल के बाद केरला में विल्वमंगलम स्वामी अय्यर नामक एक पंडित था और वो भगवान विष्णु को हमेशा पूजा करता था और बहुत मानता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा स्वामी के पास आया और भगवान विष्णु के बारे में कुछ अच्छे बातें करने लगा। स्वामी जी को वो बच्चा बहुत पसंद आया और स्वामी जी ने उस बच्चे को हमेशा उनके साथ रहने के लिए बोला। तो वो बच्चा स्वामी के साथ रहने के लिए हाँ बोला, बट एक कंडीशन के साथ। उस बच्चे का कंडीशन ये है कि स्वामी जी जब तक आप मेरे साथ प्यार से रहेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगा, पर जिस दिन आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे तब मैं यहाँ से निकलकर अनंत काडू नामक जगह पर चले जाऊंगा। पर स्वामी जी ने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना और स्वामी जी ने उस बच्चे का कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। पर एक दिन वो छोटा सा बच्चा भगवान विष्णु की प्रतिमा से खेल रहा था। वो देखकर स्वामी जी ने उस बच्चे को डांट दिया। तब वो बच्चा स्वामी जी से ये कहा है कि स्वामी जी आपने मेरे कंडीशन को तोड़ दिया, अब मैं यहाँ से निकलकर अनंत काडून जा रहा हूँ। वो सुनकर स्वामी जी भी उस बच्चे के पीछे अनंत काडून के लिए निकल गया, बट वो बच्चा स्वामी के सामने ही एक पेड़ के अंदर चला गया और छोटा सा उस पेड़ का लंबाई 13 किलोमीटर तक बढ़कर भगवान विष्णु का प्रतिमा बनकर नीचे गिर गया। तब स्वामी जी समझ गया कि वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं है, भगवान विष्णु है। तब स्वामी जी और उस समय ट्रैवनकोर की राजा दोनों मिलकर भगवान अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर बनवाया। दोस्तों ये है मंदिर का हिस्ट्री। और अब ये नागबंदी क्या है, वहाँ पर जो हजारों करोड़ों का निधि मिला है वो क्या है, इसको बारे में अब हम जानेंगे। दोस्तों 2011 तक इस मंदिर को बारे में लोग इतना नहीं जानते थे जितना अब जानते हैं। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम सुन के लोगों को पहले भगवान का याद नहीं आता, लोगों को वहाँ पर जो हजारों करोड़ों का निधि मिला है उसका याद आता है। मेरे को तो वहाँ पर जो कमरा है जिसके ऊपर नागबंद लगा हुआ है वो याद आता है। दोस्तों केरला में बना हुआ इस मंदिर का दो स्पेशलिटीज है। पहला, इंडिया में SC STs को सबसे पहले इसी मंदिर में अलाउ किया। दूसरा, इस मंदिर के अंदर जो नदी है उसके अंदर एक वेजिटेरियन मगरमच्छ रहती है। हाँ दोस्तों, वो मगरमच्छ प्योर वेजिटेरियन है और वो चावल से बना हुआ चीजों को ही खाती है और ये इस पूरा दुनिया का एक ही वेजिटेरियन मगरमच्छ है। दोस्तों मंदिर की 20 फीट के नीचे कुछ चैम्बर्स है जिसको ये ABCDEF करके सेपरेट किया हुआ। उनमें से चैम्बर्स ENF को रेगुलर यूज करते हैं। भगवान की प्रतिमा में अलंकार करने का सोना और भगवान के कपड़े सारे वॉलेट्स E&F में रखा जाता है और चैम्बर C&D को साल में 3 बार खोलते हैं। मतलब कोई स्पेशल ओकेशन या कोई त्योहार में भगवान की प्रतिमा को अलंकार करने की चीजें इस चैम्बर्स में रखा जाता है। अब रही बात चैम्बर्स A और B की। दोस्तों इन चैम्बर्स को 150 साल से किसी ने ओपन नहीं किया। 2007 में सुंदर राजन नामक एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाया और उसने ये कंप्लेंट किया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सारा खजाना चोरी हो रहा है और मंदिर का सोना चांदी सब मंडल कमेटी चोरी कर रहे हैं। और सुंदर राजन कंप्लेंट करने के बाद कुछ ही दिनों में मंदिर में गोल्ड पेंटिंग मशीन पकड़ा गया। तो ये जानकर सुप्रीम कोर्ट में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जितने भी खजाना है उन सबका हिसाब बनाने के लिए एक कमेटी को बनाया और इस कमेटी में 6 लॉयर्स, RBI स्टाफ और कुछ साइंटिस्ट जो जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ये सब भी इन्वॉल्व है। और ये कमेटी वहाँ का एक एक डोर ओपन करके उनका हिसाब बनाना चालू किया और वो लोग चैम्बर नंबर CDEF में जो सोना चांदी है उसको काउंट करके उसका हिसाब बना दिया और वो चैम्बर नंबर B के पास पहुँच गया। वो एक बहुत बड़ा डोर है जो लोहा से बना हुआ है और उस डोर के ऊपर 2 सांप का डिजाइन है। उसको देख के ही लग रहा था कि इसको खोलना मना है और चैम्बर नंबर B को ओपन करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत मॉडर्न एक्सप्लोजिव्स को यूज करके उस डोर को ब्लास्ट करने के लिए कोशिश किया, बट चैम्बर नंबर B का डोर नहीं खुल रही थी। तो वो लोग चैम्बर नंबर B को स्किप करके चैम्बर नंबर A के पास पहुंच गया और कंटिन्यूअसली 7 घंटे मेहनत करने के बाद चैम्बर नंबर A का डोर खुल गया। बट अंदर जाके देखने के बाद इनको वहाँ कुछ नहीं मिला, बट उस चैम्बर को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद इनको अंडरग्राउंड चैम्बर का डोर मिला है और उस चैम्बर को भी ये लोग बहुत मेहनत करके खोल दिया और अंदर जाकर देख के सारे शॉक हो गया क्योंकि उस चैम्बर में सोना ग्राम्स में नहीं, किलोस में नहीं, कहीं टनों में भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ सोना, सोने का कॉइन्स, सोने का नेकलेस, सब कुछ सोना ही सोना। उसमें इतना ज्यादा गोल्ड है कि उस कमेटी को उसके हिसाब बनाने के लिए 6 महीने लगा।
और उसका हिसाब पता है दोस्तों कितना है? आज की करेंसी में पूरा 1,20,000 करोड़ रुपए। दोस्तों ये हिसाब तो जो चैम्बर नंबर ये में सोना मिला है सिर्फ उसी का है, और ये सारे एंटीक पीसेस है। मतलब इनका वैल्यू आज की डेट में 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब इस पूरा चैम्बर ये का हिसाब 10 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों अभी तक इंडिया में रिचेस्ट टेम्पल तिरुपति बालाजी मंदिर है, जिसका ट्रेजर वैल्यू 45,000 करोड़ रुपए। बट पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने उसको पीछे करके एक नंबर पे आ गया है। और साइंटिस्ट का एक्सपेक्टेशन ये है कि अकेला चैम्बर नंबर बी में 50,000 करोड़ का संपत्ति मिल सकता है। दोस्तों इतना ज्यादा सोना कहाँ से आया और क्यों आया, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों इतना ज्यादा सोना चांदी किसी भगवान ने नहीं बनाया और रात ही रात में नहीं आ गया। ये निधि कहीं 2000 सालों से कलेक्ट करके वहाँ पर स्टोर किया गया। दोस्तों जो केरला में ट्रैवनकोर कॉर्पोरेशन है वो आज का नहीं है, वो कहीं 2000 सालों से केरला का पालन कर रहा है। और उस समय का जितने भी ट्रैवनकोर राजा थे वो लोग गॉड टैक्स नाम का एक स्पेशल टैक्स कलेक्ट करते थे, और जितने भी उनको गिफ्ट्स मिलते हैं और दूसरे राज्य में इन्वेट करने के बाद जितने भी उनको सोना चांदी मिलता है, इन सबको कलेक्ट करके ये लोग ट्रैवनकोर फोर्ट में सेव करते थे। इन सारे चीजों को छोड़कर एक और चीज है जो इतना ज्यादा सोने को कलेक्ट करने में मदद किया है, वो है ब्लैक गोल्ड यानी पेपर। हाँ दोस्तों ये सच है, केरला इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर का प्रोडक्शन करता है। और उस समय पेपर का इतना ज्यादा डिमांड था कि लोग पेपर को सोने के साथ एक्सचेंज करते थे। मतलब अगर मैंने आपको 10 किलो पेपर दिया तो आप मेरे को 10 किलो सोना चांदी दोगे। तो ये सारे सोना चांदी ट्रैवनकोर फोर्ट में सेव किया करते थे। तो ये सारे निधि उस मंदिर के नीचे कहाँ से आ गया? दोस्तों केरला फोर्ट में जो सोना चांदी है उसको चोरी करने के लिए बहुत राज्यों ने कोशिश किया, बट उस समय का राजा मार्तांड वर्मा इन सब राज्यों से युद्ध कर हमेशा जीतता था। बट ये चीज 1741 में टिप्पू सुल्तान को पता चल गया, और ट्रैवनकोर राज्य पे युद्ध करके उस सोना चांदी को पाने के लिए टिप्पू सुल्तान ने कोशिश किया। बट टिप्पू सुल्तान से युद्ध करने के लिए जितना सैनिक चाहिए उतना सैनिक तो मार्तांड वर्मा के पास नहीं है। तो मार्तांड वर्मा केरला में जितने भी मांत्रिक लोग हैं उन सारों को बुला के चैम्बर नंबर बी बनवाया, और ट्रैवनकोर फोर्ट में जितना भी सोना चांदी है वो सारे चैम्बर नंबर बी में शिफ्ट करके उसको नागबंद से बंद करवाया। दोस्तों नागबंद के ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि नागबंद को लगाना और नागबंद को निकालना इतना आसान बात नहीं है। अगर कोई जानबूझकर गलत सोच से नागबंद को निकालना चाहता है उसका मौत उसी समय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाया उनमें से एक बंदे का सडन एक्सीडेंट हो गया और एक बंदे का सडन डेथ हो गया। दोस्तों अफवाह ये है कि चैम्बर नंबर बी के पीछे कहीं सांपों का आवाज आता है और कभी कभी समुद्र का भी आवाज आता है। वहाँ के पंडित ये बोलते हैं चैम्बर नंबर बी भगवान विष्णु के पास पहुँचने का रास्ता है। अगर हम चैम्बर नंबर बी को खोलेंगे तो समुद्र का पानी आ जाएगा और ये पूरा दुनिया समुद्र के नीचे चले जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से बनाया गया ये कमेटी इन सारे चीजों का रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया, और इन सारे इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर नंबर बी को खोलने के लिए मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना कोई चैम्बर नंबर बी को ओपन नहीं करेगा। तो दोस्तों चैम्बर नंबर बी में है क्या वो तो अभी तक मिस्ट्री ही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।